अगर परमेश्वर प्रेम है तो बलात्कार क्यों होते हैं? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो बच्चे भूखे क्यों मरते हैं? अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो वो युद्ध, हत्या और दुख को रोकते क्यों नहीं? आज का सवाल बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब बहुत गहरा। इस सवाल ने लाखों लोगों का विश्वास हिला दिया है और शायद आपने भी कभी न कभी ये सवाल खुद से किया होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा उत्तर देने जा रहा हूँ जो आपके मन की नहीं, आपके आत्मा की गहराइयों को भी छू जाएगा। तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज का यह सत्य शायद आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जब इस संसार की रचना की तो उसने कहा, यह बहुत अच्छा है। हर तारा, हर वृक्ष, हर प्राणी सब उसकी भलाई को दर्शाते थे। लेकिन आज दुनिया को देखकर ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा संसार कहीं खो गया है। तो सवाल उठता है, क्या परमेश्वर बदल गया? क्या उसने हमें छोड़ दिया? या फिर हमने ही कुछ ऐसा किया जिससे बुराई ने संसार में प्रवेश किया? बुराई कोई वस्तु नहीं है, यह एक परिणाम है। परिणाम उस समय का जब मनुष्य ने परमेश्वर से अलग होने का चुनाव किया। जी हाँ, परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा बोध दी है, मतलब हमें निर्णय लेने की आजादी दी गई। अगर परमेश्वर केवल अच्छा ही करने की शक्ति देता तो हम प्रेम नहीं कर सकते थे। प्रेम तब तक सच्चा नहीं होता जब तक उसे ठुकराने की आजादी न हो। इसलिए परमेश्वर ने हमें विकल्प दिया, उसका अनुसरण करने का या अपने रास्ते पर चलने का। और जब आदम और हव्वा ने उस एक आज्ञा को तोड़ा तो बुराई, पाप, पीड़ा और मृत्यु इस संसार में प्रवेश कर गई। अब आप पूछेंगे, ठीक है, लेकिन अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो इन सब को रोक क्यों नहीं देता? उत्तर बहुत सीधा है। अगर आज परमेश्वर हर बुराई को मिटा दे तो क्या वो केवल आतंकवादियों और भ्रष्ट लोगों को मिटाएगा, या फिर झूठ बोलने वाले, लालची, घृणा रखने वाले, छोटे छोटे पाप करने वाले हम जैसे लोगों को भी? क्योंकि सच तो ये है, बुराई केवल बाहर नहीं, हमारे अंदर भी है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर दुनिया की बुराई को रोके, लेकिन जब बात हमारे भीतर की कमजोरियों, इच्छाओं और पाप की आती है तो हम कहते हैं, मुझे मेरा जीवन जीने दो। परमेश्वर बुराई को नष्ट करना चाहता है, लेकिन वह चाहता है कि हम भी उसे अपनाएं, ताकि वह हमारे दिल से शुरुआत कर सके। अब सुनिए सबसे सुंदर बात, परमेश्वर ने इस समस्या को सिर्फ समझाया नहीं, उसने स्वयं हल किया। यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, इस दुनिया में आया एक साधारण मनुष्य के रूप में। उसने हर बुराई का सामना किया। उसने भूख सही, अपमान सहा और अंत में एक निर्दोष के रूप में क्रूस पर चढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि किसी को उस बुराई की कीमत चुकानी थी जो इस संसार में हमारे चुनावों के कारण आई। क्रूस पर यीशु की मृत्यु केवल बलिदान नहीं थी, वह तो परमेश्वर का प्रेम का चरम प्रमाण था। उसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया। वह घायल हुआ ताकि हम चंगे हो सके। वह त्यागा गया ताकि हम स्वीकार किए जा सकें, मरा ताकि हम जीवित रह सके। लेकिन यहाँ एक और सवाल आता है, अगर यीशु ने सब कुछ कर दिया तो दुनिया में अब भी बुराई क्यों है? क्योंकि परमेश्वर हर एक इंसान को अवसर दे रहा है पश्चाताप करने का, लौट आने का, उस प्रेम को स्वीकार करने का जो उसने क्रूस पर दिखाया। अगर आज वो न्याय कर दे तो जो लोग अब भी उसे नहीं जानते उनका क्या होगा? बाइबल कहती है, प्रभु देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, वह तो सबके लौट आने की प्रतीक्षा कर रहा है। परमेश्वर एक दिन न्याय जरूर करेगा। हर अत्याचार का हिसाब लिया जाएगा, हर छिपी हुई बात उजागर होगी, हर बुराई का अंत होगा। लेकिन वह दिन आने से पहले वह आपको और मुझे बुला रहा है, क्योंकि उसकी नजर में केवल आतंकवादी या अपराधी पापी नहीं है, बल्कि हम सब जो कभी क्रोध में कुछ गलत कह देते हैं, जो दिल में घृणा रखते हैं, जो दूसरों को माफ नहीं कर पाते। हम सबको उसकी क्षमा की आवश्यकता है। यीशु मसीह वह रास्ता है जो हमें बुराई से बाहर निकालता है, और वह केवल आपको धार्मिक नहीं बनाता, वह आपको नया बनाता है। जब कोई यीशु को अपनाता है तो बुराई के खिलाफ लड़ाई उसके भीतर से शुरू हो जाती है।
वो अब रोशनी में चलना चाहता है, सत्य में जीना चाहता है और प्रेम में बढ़ना चाहता है। शायद आप सोच रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में तो बहुत दर्द है। मुझे किसी ने धोखा दिया, किसी ने मेरी आत्मा को घायल किया। क्या परमेश्वर मेरी पीड़ा को समझता है? उत्तर है, यीशु न केवल परमेश्वर हैं, वो एक इंसान भी बने ताकि वो हमारी हर पीड़ा को खुद झेल सके। उन्होंने भी अपनों का विश्वासघात देखा, उन्होंने भी तन्हाई का दर्द सहा, उन्होंने भी यह कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसलिए जब आप रोते हैं, वो केवल देखता नहीं, वो आपके साथ रोता है और फिर धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और सहायता दूंगा। तो आइए आज एक निर्णय लें। दुनिया की बुराई से पहले हम अपने भीतर की बुराई को देखने का साहस करें। क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर को अपनाने के लिए जो प्रेम है, जो न्याय है और जो छुटकारा देने वाला है? आज यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं। वो आपको शांति देना चाहते हैं, एक नया जीवन देना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो बुराई पर जय पाता है। अगर आप तैयार हैं तो अपने दिल में कहिए, हे यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ, अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा कर, मुझे नया बना, आज से मैं तेरा हूँ, आमीन। अगर आपने यह प्रार्थना दिल से की है तो यह केवल शब्द नहीं, एक नई शुरुआत है, एक ऐसा सफर जहाँ आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपके साथ होंगे। दुनिया की सारी बुराई को एक पल में खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आप आज यीशु को चुनकर अपने अंदर की बुराई को खत्म करने का आरंभ कर सकते हैं। आज एक आत्मा बदलेगी तो एक परिवार बदलेगा, एक समाज बदलेगा और धीरे धीरे एक पूरी दुनिया। यीशु से शुरुआत कीजिए। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, मैं जीवन को चुनता हूं। और अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं जो आपके विश्वास को मजबूत करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए